हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने तैयारियों में बिल्कुल व्यस्त होंगे, ठीक है? आज हम लोग जो है सोशल साइंस का मॉडल पेपर सेट 1 को जो है कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग साइंस के जो है मॉडल पेपर जो है सेट 1 जो है उसको यानी कि कवर कर लिए थे, ठीक है? आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग अवश्य देखें, ठीक है? आज हम लोग सोशल साइंस को देखने वाले हैं, जिसमें आप लोग को टोटल 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जाम के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को हम लोग बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट डे में हम लोग जो है बाकी जो बचे सब्जेक्ट के यानी कि मॉडल पेपर सेट 1 यानी कि देखेंगे, ठीक है? चलिए तो क्वेश्चन को आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आप लोग को ये पैटर्न जो है, कुल प्रश्नों की संख्या 80 रहेंगे, ठीक है? उसके बाद पूर्णांक जो है आप लोग को 80 मार्क्स का रहेगा, जो कि एग्जाम में यानी कि सोशल साइंस का रहेगा, ठीक है? और बाकी आप लोग को टाइम जो है वो 2 घंटे 45 मिनट रहेंगे, ठीक है? बिल्कुल एकदम एग्जाम पैटर्न पे बेसिक पे ये क्वेश्चन है कि सेट किया गया है, ठीक है? आप लोग एक भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं करना है। चलिए ये निर्देश है आप लोग के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन किन देशों के बीच हुई थी, ठीक है? ऑप्शन है रूस और इटली, ऑप्शन बी है रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस और इंग्लैंड, और ऑप्शन डी है रूस और जर्मनी, ठीक है? तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है किन दो देशों के बीच हुई थी। चार ऑप्शन आप लोग को इस प्रकार है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, ठीक है? ऑप्शन डी हम लोग याद रखेंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यानी फ्रांस में जो समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच 1946 में, तो हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं? तितसिन या कैंटन या हो चिन मी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो चिन मी, ठीक है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन है 1929 लाहौर, 1933 कोलकाता, या 1931 कराची, या 1924 बेलगाम, ठीक है? चार चार ऑप्शन आप लोग को इस प्रकार है, आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे, ठीक है? तो पूर्ण स्वराज की मांग आप लोग को बता दें कि कांग्रेस का 1929 में जो यानी कि अधिवेशन हुआ था लाहौर में, और उसमें प्रस्ताव यानी कि पारित हुआ था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बारडोली, ठीक है? बारडोली किसान आंदोलन जो हुआ था वहाँ पे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को यानी कि सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आप लोग के लिए है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ठीक है? और आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट अवश्य करें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, 1838, 1858, 1881 या 1911, ठीक है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881, जो कि ऑप्शन सी में आप लोग को देख रहे होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, या सभी वर्ग, ठीक है? यहाँ से हम लोग राइट आंसर हो जाएगा कि पूंजीपति वर्ग यानी कि सभी वर्ग का जो है शोषण हुआ, ठीक है? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ठीक है, ऑप्शन है वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, समाजवादी क्रांति, या भौगोलिक क्रांति, ठीक है? तो चार ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे, हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ पे अब हम लोग जो है थोड़ा पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम लोग का जो है चल रहा है दिसंबर, ठीक है? आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक जो है ऑब्जेक्टिव आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है? अभी हम आप लोग को मॉडल पेपर जो है टोटल सभी सब्जेक्ट का जो है कवर करवाएंगे ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद हम आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव लेके आएंगे, और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो बहुत जल्द आप लोग के लिए लेके आने वाले हैं। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन वहीं से रहेंगे, ठीक है? तो आप लोग अभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है काफ़ी ध्यान देंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
देखिए क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990, 1960, 1970 और 1980। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है आप लोग इसका राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है, 1990 में इसका राइट आंसर लगाएंगे, जो कि ऑप्शन ए में है राइट आंसर, ऑप्शन ए हम लोग को हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन है कुरान, गीता, हदीस और बाइबल। तो आप लोग को राइट आंसर होना चाहिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की थी, ठीक है, बाइबल, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग यानी कि जान लेते हैं कुछ इसे यानी कि बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग को पूछते हैं, दास कैपिटल, आप लोग याद रखेंगे दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? ठीक है, दास कैपिटल के आप लोग बताएंगे लेखक, ठीक है, राइटर, आप लोग कॉमेंट में बताएंगे इसका, ठीक है, राइटर, ठीक है। चलिए राइटर का नाम, दास कैपिटल का राइटर का नाम आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन है भारत, जापान, चीन और अमेरिका, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी, ठीक है। कागज की शुरुआत आप लोग से पूछे, मुद्रण की जगह आप लोग को पूछे यहाँ पे कागज की शुरुआत, क्या पूछे? कागज की शुरुआत, तो यहाँ भी जो है वो चीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन है बेंजीन, यूरिया, एड्रीन या फास्फोरस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रीन, एड्रीन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन में से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन है फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लोहा। यहाँ पे लोहा होगा, ठीक है, लोटा लिख दिया, ठीक है। एक मिनट देखिएगा, यहाँ पे आप लोग सही कर लेंगे, यहाँ पे लोहा होगा, ठीक है, लोहा हो जाएगा। चलिए तो चार ऑप्शन है आप लोग को यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। आप लोग को इस यानी कि क्वेश्चन का अगर ये सब मॉडल पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम जो है कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के नाम से है, ठीक है, कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के नाम से है। आप लोग टेलीग्राम में जाएंगे और जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आप लोग को सभी का पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं तो उसका यानी कि दे देंगे, ठीक है। चलिए आप लोग जुड़ जाएंगे, इसका जो है पीडीएफ, संपूर्ण पीडीएफ, और आप लोग को जो है बिल्कुल फ्री नोट्स, ठीक है, आप लोग को बार बार बताया जा रहा है कि फ्री नोट्स जो है उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है जुड़ना ना भूलें, ठीक है, टेलीग्राम में। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संविधान की धारा का संबंध है, संविधान की धारा का संबंध है, ऑप्शन है वन्य जीवन तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, ठीक है। ऑप्शन डी है खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, यानी वन्य जीवन तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत भौगोलिक जो है वन का फैलाव आप लोग बताएंगे। ऑप्शन है 15%, 20%, 10% और 7%, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, 7% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन है मैग्नीज, टीन, लोहा और बॉक्साइट, ठीक है। तो हम लोग को याद रखना है एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं है? ठीक है, किस राज्य में सौर ऊर्जा जो विकास का सर्वाधिक संभावना जताया जा रहा है? ठीक है, ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और मेघालय, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे आप लोग, यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग को राजस्थान, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन है चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना या विद्युत उपकरण उद्योग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का खिलौना, जो कि छोटे पैमाने का उद्योग है, ऑप्शन सी हम लोग राइट आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि विकामीन है? ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा विकसित है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे सही इसको कर लेंगे, ठीक है, विकसित है हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन है 10, 7, 15 और 5, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग को यहाँ बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 देश, ठीक है, 5 कंट्री, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, बिहार की सीमा में आप लोग को बताना है कि कुल रेल मार्ग की यानी कुल लंबाई कितनी है। तो
यानी कि 6283 किमी या 5243 किमी या यानी कि 7283 किमी या 8500 किमी, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए 6283 किमी, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, ठीक है। स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा, रेखा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, आप लोग सही कर लेंगे। और त्रिकोणमितीय स्टेशन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान को मापी जाती है तो स्थानिक ऊंचाई इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, या समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई आसान भूमिका है, या बालक और बालिकाओं द्वारा बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है, जो कि ऑप्शन बी में आप लोग को देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि संविधान के बारे में यहाँ बताया गया कौन सा कथन आप लोग को सही बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग चार ऑप्शन देखते हैं। पहले, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, फिर लिखता है ये तो नहीं होगा, ठीक है। आगे है, यह एक धर्म को राज्य के धर्म मानता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। लोगों का कोई धर्म मानने की आज़ादी नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार का अभाव, ये भी नहीं होगा। ये एक मिनट, ऑप्शन ए को हम लोग देखेंगे, ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही, यानी कि मनाही नहीं करता है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में जो है थोड़ा चेंजेस हो गया, यहाँ पे नहीं होना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, या देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ठीक है। तो सत्ता में साझेदारी सही क्या है बताओ तो। यहाँ पे चार ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देश की एकता को यानी कि सही करता है, ठीक है। ऑप्शन हम लोग का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक कम यानी कि एकता को कमजोर करती है, ऑप्शन बी में कमजोर करती है। चलिए, सत्ता की साझेदारी अगर नहीं रहेगा तो देश की एकता को क्या हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, ठीक है, कमजोरी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति यानी कि के लिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इस वर्ष जो है देश में आपातकाल लागू हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था, याद रखना है 25 जून 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है, 1975, जो कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री उस टाइम थी, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 1975 हम लोग जो राजनीति में जाना जाएगा तो देश में आपातकाल लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ये किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण, आप लोग को याद रखना जयप्रकाश नारायण। ये कब हुआ था, 1977, याद रखना 1977, यानी कि 5 जून 1977 हो जाएगा, जो कि जयप्रकाश नारायण ने गांधी मैदान में इसका आंदोलन किया था, ठीक है, नेतृत्व नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, यानी कि नर्मदा घाटी यानी परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन देखिए आप लोग का है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग जब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग का है कि लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, किसे माना जाता है। ऑप्शन है सरकार, न्यायपालिका, या संविधान, या राजनीतिक दल। तो यहाँ से आप लोग बिना यानी कि गलती की इसको राइट आंसर लगाएंगे कि राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग 100% गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे कि लोकतंत्र का प्राण जो है वो राजनीतिक दल को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए दल बदल कानून, नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल यानी कि बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, ठीक है। तो सांसदों और विधायकों पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आप लोग को देखने को मिलेगा। दल बदल कानून किस पे लगता है, तो सांसदों और विधायकों पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू जेडीयू जो है, जेडीयू का पार्टी का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था, तो 1999, हम लोग याद रखना 1999। चलिए आप लोग से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग को बताना है कि बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी
का गठन कब हुआ था, ठीक है। उसका कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस आप लोग बताना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस का स्थापना यानी कि कब हुआ था, गठन कब हुआ था, ठीक है। ये दो चीज़ आप लोग बताएंगे। तो आप लोग को याद रखना है कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी 1980 याद रखेंगे, और कांग्रेस जो हो जाएगा 1885 याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो फूल है, कमल फूल, ठीक है, याद रखना, कमल फूल, ठीक है, कमल फूल याद रखेंगे। कांग्रेस का पूछा जाएगा तो हाथ का पंजा आप लोग याद रखेंगे, हाथ का पंजा, हाथ का पंजा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, चुनाव चिन्ह। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखिए यहाँ पे जेडीयू का अगर पूछे आप लोग से, यानी कि जनता दल यूनाइटेड का अगर पूछे तो तीर याद रखना, तीर छाप, ठीक है, तीर छाप आप लोग को याद रखना है, तीर छाप, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को बता दिए, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र पूछा है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र आप लोग को याद रखना कृषि क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। कृषि क्षेत्र हम लोग को राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये प्राथमिक था, द्वितीय क्षेत्र पूछे तो हम लोग याद रखना सेवा क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र बोले तो औद्योगिक क्षेत्र याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, ठीक है। तो वह देश जो है विकसित कहलाता है, क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक होगा तो वह देश विकसित कहलाएगा। ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग को यहाँ से याद रखना, पूछा जाएगा कि भारत एक कैसा देश है, तो मिश्रित देश है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो याद रखना है पटना सर्वाधिक हो जाएगा, ठीक है, पटना प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक हो जाएगा। और प्रति व्यक्ति आय जो है कम, सबसे कम जो है वो शिवहर में, सबसे कम में याद रखना है शिवहर, कम में क्या याद रखेंगे शिवहर, और सब प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक सबसे अधिक में याद रखना है पटना। ये दो चीज़ आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक आप लोग को याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको बोलते हैं हम लोग, आरबीआई, ठीक है। आप लोग को यहाँ से पूछे जाएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ, स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 1935, आप लोग भूलेंगे नहीं, 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1935 में हुआ, और भारत का केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब मिला, यानी कि कब किया गया। ऑप्शन यहाँ पे 1966 और 80, 69 और 1975, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे चार ऑप्शन है, 1969 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊर्जा के मुख्यतः, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, और इनमें से सभी। तो यहाँ पे आप लोग को राइट आंसर लगाना है, ऑप्शन सही डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में यानी इनमें से सभी। ऊर्जा का मुख्यतः स्रोत कोयला और पेट्रोलियम, विद्युत सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन है फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, उसके बाद है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन डी हम लोग राइट आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपकी बार सेंटअप में पूछा गया था आप लोग का। सेंटअप आप लोग देखेंगे क्वेश्चन सेंटअप में, यानी कि आपके जो यानी पूछा गया था सोशल साइंस में, उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च। आप लोग को देखिए यहाँ पे याद रखना है, आप लोग को क्या क्या याद रखना है। देखिए दिवस में जब भी पूछे, यानी कि पूछे जाएंगे, संभावना है, ठीक है। महिला दिवस आप लोग से पूछेगा, ठीक है, यानी पूछे जाएंगे, ठीक है। महिला दिवस आप लोग से पूछे जाएंगे। जल दिवस आप लोग से पूछा जाएगा, ठीक है, जल दिवस पूछा जाएगा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण दिवस आप लोग से पूछा जा सकता है, ठीक है, पर्यावरण दिवस आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग मजदूर दिवस याद रखेंगे, ठीक है, मजदूर दिवस, ठीक है, मजदूर दिवस। तो आप लोग को याद रखना महिला दिवस 8 मार्च हो जाएगा, जल दिवस 22 मार्च हो जाएंगे, ठीक है, पर्यावरण दिवस 5 जून हो जाएंगे, ठीक है, 5 जून हो जाएंगे। चलिए मजदूर दिवस 1 मई आप लोग को याद रखना है, ठीक है, 1 मई, 1 मई। तो इतना सा दिवस में आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आप लोग को अवश्य पूछे जाएंगे, बस 100% गारंटी है। इसमें से कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है ये पूछा जाएगा। सेंटअप में ये 15 मार्च ये पूछ चुका है, ठीक है, उपभोक्ता दिवस। तो आप लोग ये सब याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। जिला फोरम में, या राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, या इनमें से कोई नहीं में।
तो यहाँ से आंसर हो जाएगा राज्य आयोग में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य आयोग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सबसे पहले आप लोग बताएंगे सुनामी जो है ये कौन सा आपदा है, प्राकृतिक है या मानव निर्मित है। तो यहाँ से इसका आप लोग को राइट आंसर आना चाहिए प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो समुद्र में भूकंप का आना, या द्वीप पर भूकंप आना, या स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बोले थे, तो 40 ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए भूकंप केंद्र पर ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र या अधिक केंद्र या केंद्र या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अधिक केंद्र, जो कि ऑप्शन बी में अधिक केंद्र हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो ये आप लोग का 40 ऑब्जेक्टिव था जो कि यहाँ पे समाप्त होता है। ये 40 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों ने कितना सही किया आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये भी कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग हमारे टेलीग्राम में अवश्य जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को PDF प्लस नोट्स जो है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो हम लोग को कौन सा वीडियो लेके आना चाहिए, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग को जो है कि वीक सब्जेक्ट है आप लोग वो बता सकते हैं उसको, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। और आप लोग घर में अवश्य मेहनत करें। ठीक है, अब की बार 450 प्लस आप लोग को जरूर लाना है। चलिए आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।